नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे एसके झा सर का प्रैक्टिस सेट है और ये आपका बिहार एसएससी सीजल का प्रैक्टिस सेट है। सेट नंबर 9 है। इसके पहले का 8 सेट मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। और इस वाले प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन आपका अच्छा खासा दिया गया है, तो आप इसको लगाइएगा। और इसका जो PDF है मैं आपको PDF टेलीग्राम पर दे दूँगा, आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको करना क्या है कि टेलीग्राम पे जाना है, सर्च मारना है जीके विद सूरज और चैनल का लोगो आ जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो पाएंगे। आपको PDF आंसर के साथ दे दिया जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि कहाँ पर स्तूप जो है आपका नहीं है। तो देखिए सांची में स्तूप है और भरहूत में है और धमेक में है, लेकिन जो आपका रांची में है यहाँ पे स्तूप नहीं है। तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोल रहा है कि कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक इसका उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सभी को याद होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन की बात करेंगे तो बी आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण जो है किसने किया था। देखिए गोल गुंबज का निर्माण दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से भारत के किस रचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था। देखिए एडिटोरिया की तरफ से जो आपका नया करंट अफेयर निकाला गया है, आज मैंने सुबह अपलोड किया था वीडियो, उसमें करीबन 250 MCQs था जो कि करंट अफेयर का था। ये आपका पार्ट 1 था। कल आप सभी लोग का सुबह जो है पार्ट 2 आएगा, उसमें भी आपका 250 क्वेश्चन होगा और पार्ट 3 भी आ जाएगा। जैसे ही 3 आपका सेट आता है, यानी 3 वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आता है, तो उसके बाद आपका एक मास्टर वीडियो आएगा, ताकि आप जब चाहें आराम से रिवीजन सुपर फास्ट वे तरीके से आप कर पाएंगे। तो कल उसको देखिएगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। वीडियो का लिस्ट जो है आपको वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, तो वहाँ से आप देख पाएंगे। और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वहाँ को मतलब वीडियो जरूर देखिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाई दरवाजा। क्या हो जाएगा? डी इसका उत्तर हो जाएगा। पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है दिया गया था। तो गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सा शहर दिया गया था, तो गुड़गांव दिया गया था। कौन सा शहर? गुड़गांव, ऑप्शन नंबर डी। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुगली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण जो है अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था, बताइएगा। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संगठन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था। तो ये कौन से शासनकाल में लिखा गया था दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। ये जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, ये शेर शाह सूरी मार्ग को यानी मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। बोल रहा है कि किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा? अरस्तु, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था। देखिए मैसूर पर शासन जो किया गया था दोस्तों वाडियारों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन की बात करेंगे तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण
समर्पण दस्तावेज पर दिनांक डैश को हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये आपका हो जाएगा 19 दिसंबर 1961 में। 19 दिसंबर 1961 में। 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों? तो ये आपका 46वां स्थापना दिवस मनाया है। बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त जो है शुरू किया गया था? बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्निवालिस। क्या हो जाएगा? कार्निवालिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित का मिलान करके बताना है आप सभी को, तो इसको हम मिला लेते हैं कौन किस तरीके से मैच करेगा। देखिए, जो आपका हंटर कमीशन है ये आपका हो जाएगा 1948। वारधा स्कीम जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फिर से मिलाते हैं। हंटर कमीशन जो है ये आपका हो जाएगा 1982 में, और वारधा स्कीम जो है ये आपका हो जाएगा 1937 में। यूनिवर्सिटी एक्ट जो है ये आपका हो जाएगा 1904 में, और जो आपका राधा कृष्णन कमीशन जो है ये आपका हो जाएगा 1948 में। तो ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अगला 18 प्रश्न है कि 10 ठाठ या स्वरग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है हिंदुस्तानी संगीत से है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित जो है किया था? अंग्रेजी में तो आप सभी लोग याद रखेंगे चार्ल्स विल्किंस जो है आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और हर एक सेट में भी आपको ये देखने को मिलता है, तो उम्मीद है कि आप इसको याद कर लिए होंगे। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 एक के अंतर्गत क्या आता है? देखिए 124 ए के अंतर्गत जो है ये आपको देखने को मिलता है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का मामला देखने को मिलता है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से संबंधित है? तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस अवधि के दौरान या फिर दौराने मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? उप प्रधानमंत्री रहे थे, तो ये आपका हो जाएगा 1967 से 69 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम हिरासत में होने की शंका हो, उच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन से रिट जो है मांगी जाती है? तो यह आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? देखिए जो आपका अवशिष्ट अधिकार का अर्थ होता है अधिकार जिसको केवल केंद्रीय सरकार द्वारा प्रभावी किया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट अधिकार। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से क्या एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस पद्धति में सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार होता है। बी करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामुदायिक सरकार के संदर्भ में सही है? तो देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है। तो ऑप्शन जो है आपका 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दबाव समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, यानी इनमें से आपका क्या गलत है? तो दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है, जो कि ये सरासर गलत है। जो सही है उसको हम देख लेते हैं। देखिए दबाव समूहों का लक्ष्य सरकारी नीतियों को प्रभावी करना होता है, जो कि सही है। दबाव समूह अपने समूह के हित को उजागर करते हैं, ये भी सही है। दबाव समूह का जो अभिलक्षण हितों की समरूपता होता है, ये भी आपका सही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलेखित संविधान नहीं है? प्रलेखित संविधान नहीं है, तो ये ब्रिटेन के पास प्रलेखित संविधान नहीं है, बाकी सभी के पास है। जैसे भारत के पास है, अमेरिका के पास है और पाकिस्तान के भी पास है। 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है।
वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे आपका 30 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, इसमें आपका मिलान करके बताना है। चिनूक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका इटली हो जाएगा और ये सब हवा वगैरह है। और फोएन की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा भारत। सिराको आपका हो जाएगा अल्पस। लू जो है ये आपका हो जाएगा अमेरिका का। तो आप ऑप्शन अरेंज करेंगे अपने हिसाब से। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन जो है किया गया है। तो ये किसका चयन किया गया है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। किसका, उत्तर प्रदेश झांकी के रूप में चयन किया गया है। नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य पर स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है सतलज पे। कहाँ पे, सतलज, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथापि किसके दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापन की मुख्य प्रणाली जो है मानी जाती है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा गर्मी के महीने। ऑप्शन आपका जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि अंतर्वर्ती जायद फसल है। देखिए अंतर्वर्ती जायद फसल की बात करेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वे फसलों जो हरी हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती हैं। तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की जो अध्यक्षता है किसने किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डैश समष्टि के व्यष्टियों की संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा उत्प्रवासन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मिलान करने वाला है। देखिए बोल रहा है कि यानी तिरुचिरापल्ली जो है ये आपका हो जाएगा हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग हो जाएगा। विशाखापट्टनम की बात करेंगे तो जहाज निर्माण हो जाएगा। अवाडे की बात करेंगे तो टैंक फैक्ट्री हो जाएगा। और चित्तरंजन की बात करेंगे तो लोकोमोटिव हो जाएगा। तो आप आराम से अरेंज कर लेंगे। आगे है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं। कोलकाता और जो दिल्ली है ये आपका NH नंबर 0 यानी माफ़ कीजिएगा NH2 हो जाएगा। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, तो NH2। इनमें से कौन सी पद्धति राजस्थान में इस्तेमाल की जाने वाली जल संचय विधि नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा गुल या कुल, ऑप्शन नंबर सी। खुले बाजार प्रचालन क्या होता है। खुले बाजार प्रचालन जो है ये आपको देखने को मिलता है सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा। तो क्या परिणाम होगा दोस्तों, तो ऋण जो है सृजन बढ़ेगा। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनता के पास मौजूद मुद्रा को दर्शाता है। मौजूदा मुद्रा को दर्शाता है तो M1 जो है ये दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि भारत में तीसरी ऋण मूल्यांकन संस्था जो कि रेटिंग एजेंसी CARE का असंक्षिप्त रूप क्या है। फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में माई पैड माई राइट यानी MPMR परियोजना जो है शुरू किया गया है। MPMR। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। करंट का है, याद रखेंगे सब लोग। इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई-वेस्ट से निपटने के लिए कौन सा IIT संस्थान नामक एक ऑनलाइन प्लेटफार्म जो है विकसित किया गया है। ई-सोर्स। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका ऊपर दिया हुआ है। तो देखिए ई-सोर्स के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा IIT मद्रास के द्वारा ये किया गया है, याद रखेंगे। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी निर्मित
नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए यह आपका हो जाएगा भारत यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी की जयंती को चिन्हित करने के लिए डैश रुपए का सिक्का जो है जारी किया है। तो यानी कितने रुपए का सिक्का? तो 125 रुपये का यहाँ पे सिक्का जो है जारी किया गया है। आगे प्रश्न हम देख लेते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय मानद बने हैं कौन? तो ये आपके बने हैं दोरजे आंगचुक बने हैं, आप सभी लोग याद रखेंगे। अब आते हैं हम सभी लोग 51 नंबर पे। देखिए बोला कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी यानी मीटर में कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे न्यूनतम के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका 17 मीटर यहाँ पे होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति डैश होगी। तो जो वस्तु की गति है दोस्तों ये कम होती है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व डैश होगा, उसका घनत्व जो है आपका घटता है, क्या होगा? घटता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? तो देखिए आप सभी लोग याद रखेंगे, आसवनीकरण कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण जो है लगते हैं? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा विवर्तन, क्या हो जाएगा? विवर्तन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं हम सभी लोग कितने नंबर पे? 61 नंबर पे। 61 नंबर भी हम देख लेते हैं। 61 नंबर आपका बोल रहा है एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग होता है? तो चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए मानव नेत्र की बात करेंगे तो नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित रहता है या फिर केंद्रित करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तरंगों का तीव्रता अनुपात 25:9 है, उसके विस्तार का अनुपात जो है क्या होगा? तो दोस्तों 5:3 होगा, ऑप्शन नंबर डी। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खमीरीकरण यानी खमीर उठना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? तो सबसे अधिक प्रबल क्षारक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डाई एथिलेमाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं हम सब लोग 71 नंबर पे। 71 नंबर आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखिए किसी पिंड की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में निम्न कथनों में से कौन सही है? तो कौन सही है? तो देखिए इसमें केवल डी यानी 2 सही है। यह पिंड के द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम बात करेंगे 72 का, तो ये आपका हो जाएगा 18 समूह तथा 7 आवर्त होते हैं। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 11.11%। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए इसमें आपका जो है सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज जो है अयस्क नहीं है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न है 81 नंबर। 81 आपका बोला किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो अम्लीय वर्षा होता है तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये किससे बना होता है? तो फास्फोलिपोप्रोटीन से बना होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कि पादपों में संवहन ऊतक का एक घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है? तो परिरंभ जो है ये आपका नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? देखिए स्वपोषित की बात करेंगे दोस्तों तो शैवाल हो जाएगा। निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित कौन करता है? तो यह आपका साइटोकाइनिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम 91 नंबर पे। बोल रहा है कि महिला अंडाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 23 होता है, ऑप्शन नंबर बी। अधिक व्यायाम करने के दौरान किसी औसत वयस्क की जो श्वसन दर प्रति मिनट दर बढ़ सकती है कितना? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सही उत्तर आपका हो जाएगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिलीरुबिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। तो दोस्तों अभी तक यानी यहीं तक आप सब लोग का यहाँ पे जीके जीएस था, उसके आगे आपका मैथ्स रीजनिंग है। तो जीके जीएस का मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम में, तो आप आराम से वहाँ पे आप बना पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।